नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैंने आपके सामने BCSC T137 का सोल्ड असाइनमेंट, वो भी 12 का एक क्वेश्चन है जो है स्टेट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले तो आपका स्टेटमेंट देना है आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, और उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, अगर हम एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, तो द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेज, ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली। तो अगर हम इस पूरी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, तो अलग अलग गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके सम के क्या होगा, ये इक्वल होगा। यही क्या है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी गैस के मिक्सचर में टोटल प्रेशर और फाइंड करना है, तो उसके अलग अलग जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका, अलग अलग जो गैसेस है उनका जो पार्शियल प्रेशर है आपको उनका सम करना पड़ेगा। इसकी जो डेफिनेशन है और भी है। अगर हम इग्नू की ऑफिशियल बुक की बात करें, वहाँ पे जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आप समझो, अब ये चीज़ आप पढ़ोगे भी, समझोगे भी, याद भी करोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर बुक से याद करने, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो शायद वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं जिसमें है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है अंडरस्टैंडिंग गैस मिक्सचर्स, किसी भी गैस मिक्सचर को समझना। जैसे इट अलाउज अस टू प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस मिक्सचर विच इज क्रूशियल इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक साइंस, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड द केमिकल रिएक्शंस। चलते हैं अगली सिग्निफिकेंस की ओर जो है कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर्स। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तब भी ये लो बहुत काम आता है। जैसे डाल्टन्स लॉ enables द कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन ए मिक्सचर विच इज प्रेशर दैट गैस वुड एक्सर्ट इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द टोटल वॉल्यूम। इसके बाद बात करते हैं अगले सिग्निफिकेंस की जो है गैस सोल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन्फ्लुएंसेस इट्स सोल्युबिलिटी इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन रेट्स which are important processes like gas exchange in the lungs and the dissolution of gases in water। बात करें अगले सिग्निफिकेंस की, वो है आइडियल गैस बिहेवियर। तो डाल्टन्स लॉ इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर आइडियल गैस मिक्सचर वेयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो ये सही से अप्रोक्सीमेशन कर सकता है। बात करें अगले सिग्निफिकेंस की जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन एंड प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर। बात करें अगले सिग्निफिकेंस की जो है रेस्पिरेटरी physiology, it is used to understand the partial pressure of gases like oxygen and carbon dioxide in the blood and lungs, crucial for the gas exchange। और the last significance is the chemical reactions। तो इसमें कहा गया है chemical reactions में डाल्टन्स लॉ can be used to predict the partial pressure of the reactants and products in a chemical reaction involving the gases। तो कुल मिला के आपके 7 सिग्निफिकेंस हो चुके हैं। तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और लगभग 7 तो सिग्निफिकेंस आपके सामने होने चाहिए तभी। यानी इसका यूज़ क्या है आज के लाइफ में, इसके दौर में इसका यूज़ क्या है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये था 12 के एक सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।